बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। रमज़ान को खुदाफिज कहने का वक्त आ चुका है। आप जिस वक्त मेरे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पे अब आपको पता है कि बमुश्किल कोई एक रोज़ा जो है वो ज़्यादा हमें और रखना पड़ेगा। रमज़ान आया और चला गया। अब जब रमज़ान शुरू हुआ तो जनाब आपको याद होगा कि हम गए थे कुछ ऐसे लोगों के पास जो कि माहीगीरों की बस्ती में रहते थे। हमने आपको दिखाया कि जहां आप और हम अपने लवाजमात से भरे हुए दस्तरखानों के ऊपर अफ्तार कर रहे होते हैं और उसमें कोई एक चीज़ भी इधर उधर हो जाए तो हमारा गुस्सा आसमान को छू रहा होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपके घरों में भी यकीनन होंगे। लेकिन ऐसे वक्त में मछेरे अपने रोज़ा इस महंगाई के दौर में, इस दौरे हाजिर में किस तरीके से अफ्तार करते हैं। इनके घरों में कभी झांकने की कोशिश की कि इनके घर में राशन होता है अफ्तार के लिए या नहीं होता है, कुछ है भी उनके घर में अफ्तार करने के लिए या सिर्फ पानी से ही अफ्तार करेंगे। हमने जब आपको दिखाया, आपने प्रोग्राम किया बड़ा पसंद, और सच्ची बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी। फिर उसके बाद अब हमने ये सोचा कि जब इतने सारे लोग एक जगह पर हम लोगों को ऐसे मिले हैं कि जिनको राशन की ज़रूरत है, तो हमने एक एग्जाम्पल सेट करना था। हमारी टीम ने कुछ ऐसे मुखय्यर लोगों से बात की कि जो कि मदद करना चाहते थे, लेकिन हमारी पहली शर्त ये थी कि हम उन लोगों के चेहरे जिनको ये राशन पहुंचाया जाएगा, हम उनका तमाशा नहीं बनाएंगे, हम उनका इश्तिहार नहीं बनाएंगे, हम उनकी इज्जत नफ्स से नहीं खेलेंगे, और हम उनके घरों में जाके पहुंचाएंगे और इस खामोशी के साथ पहुंचाएंगे कि मैं आज आपको बताती हूँ कि तरगीब अगर आपने देनी है ना, बगैर किसी का तमाशा बनाए हुए, और किस तरीके से अगर आपने प्रोग्राम ऐसा करना है और लोगों को तरगीब देनी है तो तरगीब भी हो जाएगी और किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होगी। हम आपको एक भी शख्स ऐसा नहीं दिखाएंगे जिसको हम लोग राशन दें और उसकी इज्जत नफ्स का तमाशा बनाएं, नहीं। हाँ, हम आपको उन लोगों से ज़रूर मिलाएंगे जिन्होंने इस कार्य खैर में हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उन लोगों के घरों में राशन पहुँचाने का हमारे साथ ज़िम्मा उठाया। प्रोग्राम के आखिर में इस वजह से हम लोग आपको ये दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि इस तरीके से भी हम लोग अपने कार्य खैर को उसकी तशहीर किए बगैर, उसको कमर्शलाइज किए बगैर, किसी का तमाशा बनाए बगैर, बार बार मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बन रहा है ये तमाशा, तो किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी उन लोगों की जिन्होंने इस कार्य खैर के लिए और इतनी खामोशी के साथ उन्होंने कहा कि ये हो कि हम किसी को आटा या फिर राशन दे रहे हों तो कोई इसकी फुटेजेस वगैरह ना बने। हम बड़े खामोशी के साथ आपके साथ चलते हैं और खामोशी के साथ उनके घरों में डलवा के आते हैं राशन। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से आपको मिलवाऊंगी, फिर उसके बाद अख्तर चाचा हमारे साथ होंगे। अख्तर चाचा वो एक कलीदी किरदार है जिसने हमें रोशनास करवाया उस माहीगीर बस्ती से और वहाँ पर लेके गए क्योंकि वो ख़ुद भी माहीगीर हैं। ज़रा उनसे भी मालूम करते हैं कि लोग कितने ज़्यादा अब खुश होंगे या फिर उनकी कितनी ज़्यादा एक बड़ी एक परेशानी राशन की मद में जो थी वो अब हल होगी। ईद कैसे गुजरेगी उनकी, ये भी ज़रा थोड़ा सा मालूम कर लेंगे। सबसे पहले मालूम करते हैं उन लोगों से कि जिन्होंने इस कार्य खैर में हमारा हाथ बटाने के लिए हमारी आवाज़ पर लब्बैक करते हुए कहा कि हाँ, हम आपके साथ हैं, चलिए जहाँ भी आपको लेके चलना है और हम उनके घरों में राशन डलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अरशद हुसैन साहब और सैयद शाहिद हुसैन रिजवी साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने अपना कोई तशहीर करनी होती है या फिर कोई अपना एक मीनार बनाना होता है कि वाह वाह उनकी हो जाए, और वो कैमरे के सामने और बहुत सारे लोगों के सामने ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कहा कि हम बड़ी खामोशी के साथ आपके साथ चलते हैं क्योंकि हमने जब आपसे रब्ता किया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको राशन की ज़रूरत है, हमने प्रोग्राम किया है, तो सर आपको क्या अपनी तशहीर का शौक़ नहीं है क्या? नहीं जी, हमें कोई शौक़ नहीं है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि रज़ाए इलाही के लिए हम ये काम अंजाम देते हैं। अगर हमें अपना वीडियो बनवानी हो, शौक़ पैदा करना हो या पॉपुलर होना हो तो फिर तो बेकार है, क्योंकि ये फिर इसमें आपके अपना मफाद आ जाता है, फिर कौम का मफाद नहीं रहता, ना ही वो खुलूस रह पाता है जिस खुलूस के तहत हम ये काम सर अंजाम देना पा। ठीक है शाहिद साहब, आप भी मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि जब हमारा आपसे भी रब्ता हुआ था, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सारिम, उन्होंने आपसे रब्ता किया था कि कुछ हमने ऐसा प्रोग्राम किया है और उसके बाद ऐसे लोग हैं, तो आपने बिल्कुल उस बात के ऊपर यकीन करते हुए कि आपने रेक्टिफाई भी नहीं किया, कि ये भी नहीं पूछा कि कौन लोग हैं। आपने कहा कि अगर आप वहाँ पर प्रोग्राम करके आ गए और आप यकीन है आपको कि वो लोग ऐसे हैं कि जिनको राशन की ज़रूरत है, तो हमारी तरफ से आपको जो है वो आपने ना सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया बल्कि कहा कि आपने जिसको भी राशन, हम आपके साथ चलेंगे, जिसको भी राशन देना हो आप दे दीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि
हमने ये जब प्रोग्राम किया हमें खुद पता नहीं था कि कराची के ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। सर अगर आइंदा भी अगर हम फर्ज करें कि अगर इन्हीं दौरान हमें कुछ और भी ऐसे लोगों का पता चले, कुछ ऐसी बस्तियों का पता चले, कुछ ऐसे लोगों का पता चले, तो क्या हमसे इसी तरीके से फ्रीली हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं उनकी मदद के लिए? जी हाँ, इंशाल्लाह। एक किशोर बाकर की तरफ से हम बहुत सारे लोगों को राशन देते रहते हैं रमज़ान के अंदर। इसके अलावा भी रमज़ान के अलावा भी हम बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं तालीम के हवाले से। तो इंशाल्लाह हम जिस तरह हमने आपसे रब्ता किया, आपने हमें इस गरीब बस्ती में लाके दिखाया, हमें बड़ा वो हुआ कि हम इससे पहले कभी इस बस्ती की तरफ नहीं आए, जो आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम और वह है कि इंशाल्लाह और भी राशन होगा, उसके हवाले से हम इन जैसी बस्तियों में ज़रूर आपके तवज्जुह से हाजिर हो सकेंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपने देखे होंगे कि जो अगर आटे का एक थैला भी अगर दे रहे होते हैं ना किसी को, तो उसके लिए पूरी पहले सोशल मीडिया की कम से कम टीम आती है, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ना भी है, और फिर एक पूरी तशहीर होती है, अखबारात में छपवाते हैं कि भाई उन्होंने राशन किया, और तस्वीरें बाकायदा तौर पर ली जाती हैं उन लोगों की जो बहालत मजबूरी उनसे ले रहे होते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने आपसे कहा कि बड़ी खामोशी के साथ करना है, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर किसी के, आपने कहा लब्बैक। आप लोगों ने कहा कि ठीक है सही है, हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। तो सर आजकल का तो फ़ी ज़माना जो है वो आप जानते हैं कि वो तो तशहीरी मुहिम से लेकर इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बस वाह वाह हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये वो दिस एंड दैट। आपको कोई लालच नहीं है क्या कि आपकी भी थोड़ी सी जो है वो तशहीर हो जाए? मैं तो सिर्फ आपके चेहरे इस तरह से दिखा रही हूँ कि ताकि लोगों को पता चल सके कि ऐसे लोग भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी इश्तिहारी मुहिम के बजाय जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसे लोगों को ढूंढ कर या उनकी अगर कोई मदद कर दे तो वहाँ पर वो जाकर करते हैं। आपको अपनी तशहीर का कोई शौक़ नहीं है सर, थोड़ी सी आपकी भी वाह वाह हो जाए? जी नहीं, इस तरह से कहीं हमें तशहीर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा ये इदारा काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है, और बल्कि बिल्कुल छुप के ये काम कर रहा था। आपकी वजह से थोड़ा सा हमें रोशनास हुए, हम छोट बस्तियों की तरफ जा सके। जो इस तरह आज तक मैं इस फचरी के बस्ती में कभी नहीं आया, ये पहली दफ़ा आपके तवज्जुह से हम हाजिर हुआ हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह की और जितनी भी बस्तियाँ हो सकेंगी इंशाल्लाह हम आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन ये है कि हम मीडिया पे कम से कम आना चाहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को हमने कहा कि एक दफ़ा दिखा तो दें। इस तरीके से होती है जनाब, अगर आपने किसी की मदद करनी होती है तो ये तरीका भी हो सकता है, आप लेने वाले को ना दिखाएं, देने वाले को दिखा दें। आप दिखा दें कि ये काम ये कर रहे हैं, ऐसे भी काम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरी फ़ोटोग्राफर्स की एक फ़ौज बुलाई जाए और इस तरीके से आप किसी के अगर मदद कर रहे हैं तो उसका तमाशा बनाया जाए। नो, इस तरह भी हो सकता है। आप उन लोगों को दिखाएं जो कि मदद कर रहे हैं, उन लोगों को ना दिखाएं कि जिनकी जो मदद वसूल कर रहे हैं। तो आप यकीन मानिएगा कि ये इतना बेहतरीन तरीका है। पता नहीं कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ज़रूरतमंद होते हैं, और अगर वो अपनी बड़ी मुश्किल से वो किसी लाइन में खड़े भी हो जाते हैं या किसी के आगे हाथ भी फैला देते हैं, लेकिन जैसे ही वो 4 कैमरे देखते हैं या एक कैमरा देख लेते हैं, उनको पता होता है कि यार ये मेरे बच्चे भी देखेंगे, मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, मेरी बेटी का अगर ससुराल हुआ मेरी बेटी के ससुराल वाले देखेंगे। ऐसी बहुत सारी सोचें जब आती है ना आपके जहन के अंदर, वो बंदा भूखे पेट वापस पलट जाता है, नहीं लेता। तो फिर ऐसे आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फ़ायदा क्या है? फिर ये बताइए। ये तरीका होना चाहिए। एक दफ़ा हमने आपको बता दिया, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला जब भी अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान में ऐसा प्रोग्राम करने का मौका दिया या किसी की भी इस तरह मदद करने का मौका दिया, तो यकीन मानिए कि हम नहीं दिखाएंगे आपको कि हम किसकी मदद कर रहे हैं, उसकी सिर्फ शक्ल दिखाएंगे जो मदद कर रहे हैं। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ज़रा ब्रेक के बाद ज़रा चलते हैं जनाब। हम लोग आए हुए हैं ज़रा पानी के बीच में, कश्ती भी है और अब वक्त अफ्तार बिल्कुल बस करीब ही है। आज जरा मालूम करते हैं अख्तर चाचा से। अख्तर चाचा आप जानते हैं हमारे पहले प्रोग्राम में भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें रोशनास करवाया था, हमें इंट्रोड्यूस करवाया था वो मछेरों की बस्ती। खुद भी वो मछेरे हैं। ज़रा उनसे मालूम करते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और राशन मिलने के बाद किस हद तक आसानी पैदा हो सकती है एक जो मछेरा है उसके घर के अंदर। क्या ईद सही तरीके से मनाई जा सकती है, नहीं मनाई जा सकती, तो हम मज़ीद इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अफ्तार का वक्त, अफ्तार का इंतज़ाम और ये खुला पानी, कश्ती में हम लोग सवार। हमारे साथ मौजूद कौन? अख्तर भाई। अख्तर भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल रमज़ान के शुरू में जब मैं आपके पास आई थी कि मछेरे अपनी अफ्तार और सहरी कैसे करते हैं, तो आपने अगर हमें ना बताया होता तो शायद हमें भी अंदाज़ा ना होता कि वहाँ पर राशन की कितनी ज़्यादा किल्लत है, कितनी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से कुछ ऐसे लोगों से हम लोग, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं सारे, उन्होंने बड़ी एफर्ट की कि किसी तरीके से जिन जिन के लिए हम राशन का इंतज़ाम कर सकते हैं किसी की मदद के तहत, तो हम वो करें। हम वो दिखाएंगे नहीं कि किसको दे रहे हैं, लेकिन ये वो चेहरे आपके सामने हैं कि जो कि आपकी मदद कर रहे हैं आप लोगों की। मुझे ये बताइएगा कि राशन कितना बड़ा मसला है एक घर के अंदर, एक मछेरे के घर के अंदर, या किसी भी ऐसे शख्स को जिसको जो कि ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके लिए राशन, मुझे पहले तो बताइएगा कितना बड़ा मसला है। मैडम, बात यह है कि माहीगीर के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में अगर मछली पे जाते हैं तो मछली मार्केट में बिकती नहीं है। अगर बिकती भी है तो उसकी कीमत आधी मिलती है, समझा, तो नुकसान बराबर हो जाते हैं। जो खर्च बड़े मुश्किल से 400-500 अगर 2-3 दिन वो समंदर में निकाल के 1500, 1200, 1500 ये उसको मिलते, क्योंकि मछली की कीमत आधी होती है। और महंगाई की वजह से फिर वो घर में आता है तो बहुत परेशानी होती है। ना वो फ्रूट ले सकते, ना कोई बच्चों के लिए कुछ कपड़े का इंतज़ाम है, कुछ चप्पल का इंतज़ाम है, हर चीज़ महंगा है, दूध महंगा है, हर चीज़ महंगा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कोई जो ज़कात खैरात देते हैं वो भी उनको नहीं मिलते हैं, समझे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत बहुत ही मुश्किल, परेशानी में होते हैं। बस यही कोशिश करते हैं कि अल्लाह पाक की तरफ से कोई गैबी इमदाद भेज दे जो उसका गरीबों का, बच्चों का मसला हल हो। अच्छा, देखिए, हमने कम से कम रमज़ान के लिए तो ये कोशिश की कि जिन 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 के लिए किया जा सकता है, जिनकी, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको पता है कि महंगाई पहले इतनी ज़्यादा हो गई है कि शायद पहले जो लोग जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो जहाँ पर 10 घरानों का बंदोबस्त करते थे, आज वो शायद बड़ी मुश्किल से 4 से 5 लोगों का कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी ईद आ रही है, 2 दिन बाद ईद है, क्या किस तरीके से आप लोगों के कोई कपड़े वगैरह बने हैं मछेरों की बस्ती में अभी तक या नहीं? नहीं मैडम, हमारे पास कोई बच्चों के लिए कपड़ों का, चप्पल का कोई इंतज़ाम नहीं है, समझाए। 2-3 दिन पहले यहाँ पे तकरीबन रात को 2 बजे कुछ साहिब हैसियत लोग आए थे जिन्होंने जो यूज़ कपड़े थे, चप्पलें, समझे, बच्चों में वो तहफ़ तकसीम किए उन्होंने, लेकिन वो इतने तादाद में लोग आ गए कि बहुत से लोग मायूस होकर वापस चले गए। जिनको इल्म था वो उनको मिल गया, जिनको नहीं था इल्म बेचारे मायूस हैं। अभी आप अगर बच्चों का एक सूट लेने जाओ तो 2,500 से 3,000 के करीब मार्केट में बच्चों का सूट मिलता है, तो कैसे इंसान ख़रीद सकता है? एक बेरोज़गारी है, पेट का गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, तो बहुत मुश्किल है, समझो कि बस अल्लाह ही कोई करम करे, बाकी तो कोई आसरा नहीं है। अच्छा, वक्त होने वाला है अफ्तार का। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि अफ्तार का वक्त ऐसा होता है कि अब हमें पता है कि हमारे पास वक्त रेत की तरह हम मुट्ठी से निकल चुका है और हम लोग जो हैं वो रमज़ान को खुदाफिज कर रहे हैं। ऐसे में अब ईद का ऐसा वक्त है, ज़ाहिर है कि मुझे मालूम है, हम लोग प्रोग्राम करते हैं, खुद हम इस माशरे का हिस्सा है, तो हमें मालूम है कि आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आज से तकरीबन 2 से 1.5 साल पहले तक, बल्कि 2 साल कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तकरीबन 2 साल पहले तक जो लोग 10-10 घरानों को बंदोबस्त किया करते थे राशन का, या फिर कफ़ालत किया करते थे ईद के लिए, बच्चों के जोड़े बनाया करते थे लोगों के जिनके घर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चों के जोड़े बना सकें ईद के, तो उनके कुछ आज बड़ी, मैं खुद ज़ाती तौर पर ऐसे लोगों को जानती हूँ कि आज वो अगर 10 लोगों का कर रहे थे तो वो आज 4 लोगों पर आ गए कि यार कम से कम 4 लोगों का ही कर दें और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो कह रहे हैं कि अब हम दूसरों का क्या करें, हमारे तो अपने घर का पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे ये हालात आ गए, कुछ करना पड़ेगा। अब ये ज़ाहिर है कि ये एक ऐसा अमल है, राशन के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती, कपड़े के बगैर आप नहीं रह सकते मुआशरे के अंदर। क्या किया जाएगा? फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप अगर हुकूमत की तरफ सिर्फ देखते हैं तो ये मान लीजिए कि हुकूमत के बक्से में सिर्फ और सिर्फ आपको आने वाले दिनों की, अच्छे दिनों की एक झूठी ढारस के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। कुछ करना पड़ेगा तो हमें और आपको ही कुछ करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। खैर, इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए, मैं एक दफ़ा फिर से बात करूंगी शाहिद साहब से और जो रिजवी साहब हैं उनसे बात करूंगी कि क्या
اب مزید کیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اگر کسی جگہ پہ مزید ہماری ضرورت اگر پڑ رہی ہے یا ہمیں اگر کچھ اور ہم کچھ کر سکتے ہیں یا ہمارے لائق کوئی خدمت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا. دیکھیے ارشد صاحب، یہ تو چلے ایک تو مسئلہ حل ہوا، ان کے راشن کا تو کم سے کم جتنے لوگوں کا ہو سکتا ہے اتنا تو کر دیا. ابھی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کافی سالوں سے ہر رمضان میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جہاں تک میرے علم میں ہے. مجھے بتائیے گا ارشد صاحب کہ گزشتہ اگر میں 3 سالوں کا آپ سے پوچھوں، 3 سال کا کمپیریزن اگر میں اب سے کروں، جو مہنگائی کی شرح بڑھ گئی ہے، تو کیا یہ واقعی بات درست ہے کہ اب جو راشن ڈسٹریبیوشن ہے اس کا کام جو ہے وہ تو مطلب بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اب نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بات درست ہے کیا؟ جی ہاں، آپ بجا فرما رہی ہیں، کیونکہ جس حساب سے مہنگائی ہو گئی ہے، اور جیسا کہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اب تو جو لوگ پہلے سے راشن فراہم کیا کرتے تھے، اب وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ پہلے ہم اپنے گھر کا ہی پورا کر لیں، نہ کہ پھر آگے کسی کو دے سکیں. کیونکہ اس سال پچھلے سالوں کی بنسبت ہمیں راشن جو ہے بہت کم لوگوں نے ڈونیٹ کیا، اور جنہوں نے کیا ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. اور اب تو بس کیا کہیں کہ اللہ معاف کرے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. جبکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ اس ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم تک نہیں چلنا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب اس کو لوگوں نے ایک بزنس کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ ان کی بھی عزت ہے، ان کا بھی وقار ہے، ان کی بھی عزت نفس ہے، اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے میرے اپنے حساب سے. کیونکہ جب آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ وہ ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ وہ ہم سے لے رہا ہے. ورنہ دنیا میں تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، پر میں سمجھتا ہوں کہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ظاہری ہے کہ جس طرح بات واضح ہو چکی ہے کہ اب اس طریقے سے تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگوں کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں رہی ہے. تو ہم عید کے لیے اگر کچھ مطلب یعنی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر کچھ مل بانٹ کے اگر کچھ لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. میں یہ تو نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کے سب جو ہیں وہ ہم لوگ ان کو عید کے کپڑے بنا سکیں گے، لیکن اگر کوئی بہت ہی زیادہ ایسے نیڈی لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی میوچلی کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ جا کے ہم لوگ بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کر کے ذرا تھوڑا سا اس کے اندر ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں؟ جی ہاں، اس وقت ہم لوگ جس این جی اوز کے تھرو کام کر رہے ہیں وہ پلیٹ فارم بہت ایسا ہے کہ جس پہ آپ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم عام لوگ آپس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، جیسے کہ میں ہوں، میری ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں یا میرے پروڈیوسر ہیں، ہم لوگ اگر کوئی اپنا میوچلی تو مطلب یعنی کہ ہم کر سکتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ بجائے ایک شخص کے اوپر پورا بوجھ آئے، اگر زیادہ لوگوں کی مدد اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ مل کے کنٹریبیوٹ اس میں کر لیں تو ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا، اس پہ بھی بوجھ نہیں پڑے گا. جی ہاں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اصولاً ہونا ہی یہی سب چاہیے. کیونکہ جب ہمارے ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہیں تو کس طریقے سے پھر جب ہم ساتھ جب تک نہیں ملیں گے، ساتھ مل جل کر کے کوئی کام نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ ارشد صاحب. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. وقت ہو چکا ہے افطار کا. شاہد صاحب، یہ سوال میں آپ سے کروں گی کہ دیکھیے کہ اگر ہم لوگ بہت سارے فرینڈز وغیرہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں اگر کسی کی مدد کرنی ہو، اب ظاہر ہے کہ ایک بندے کی اگر اوپر ہم لوگ صرف چھوڑ دیں گے تو وہ نہ کر پائے گا، اور ایک زیادہ ایک شخص کا اگر وہ بندوبست کر پائے گا. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اگر فرض کریں ہمارے دوست وغیرہ یا ہمارے آفیسز کے اندر یا ہمارے ورک پلیس پہ، ہمارے مطلب بلڈنگ کے اندر بہت سارے اگر فرض کریں کہ ایک فلیٹ سسٹم ہے، اس میں اگر لوگ جو ہیں وہ میوچلی اپنا کوئی اس طرح بندوبست کر لیں تو زیادہ لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے گا، ان کے اوپر بھی بوجھ نہیں پڑے گا، ان پہ بھی نہیں پڑے گا. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. سب مل کے جو ہے یہ پروگرام کر سکتے ہیں، مل جل کے کنٹریبیوشن کر کے ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے رمضان کے بعد عید پہ کا ایک پروگرام کیا تھا بلکہ سیدھی کے ہاں جا کے عید پہ بچوں کے لیے تقسیم کیے تھے، کپڑے، جوتے
اور بہت ساری چیزیں تھیں, بچوں کے کھلونے تھے. اس سال بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کر ہم ان کا عید کا خوشیاں منائیں گے ان کے ساتھ. بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بس اذان کے لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ بس ہم سب منتظر ہیں کہ بس اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور سب اپنا روزہ افطار کریں. ابھی معاملات کچھ یوں ہیں جناب کہ اگر ہم حکومت کی طرف دیکھتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کے پٹارے میں صرف اور صرف جھوٹی تسلیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پتہ نہیں, اب سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, امید پہ صرف دنیا قائم ہے, ان کے پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسے میں اگر ان لوگوں کا سہارا آپ نے اور ہم نے بننا ہے تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہم پہ بھی بوجھ نہ آئے اور ان لوگوں کی بھی مدد ہو جائے. اس کا ایک طریقہ ہے, وہ یہ ہے, آپ کی بلڈنگ ہے, آپ کے بلڈنگ کے اندر 400 لوگ ہیں, 400 خاندان. آپ تھوڑا تھوڑا ان میں سے جو ہے وہ سب ایک ساتھ مل کے ایک بہت معمولی قسم کی رقم جمع کریں. رقم جمع کرنے کے بعد آپ ایک ایسی بستی ڈھونڈیں, کچھ ایسے لوگ دیکھیں جو کہ آپ کے ارد گرد سفید پوش لوگ ہیں, اور پھر ان کی جا کے مدد کر دیں. تو وہ آپ کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہیں آئے گا, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جن کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی کافی تعداد میں مدد ہو سکے گی. اس طریقے سے آپ آفس میں ہیں, آپ کے آفس میں کچھ نہیں تو کم سے کم 100 لوگ تو ہوں گے. آپ 100 لوگ تھوڑے تھوڑے اپنا کنٹریبیوٹ کر کے اس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, اور آپ کو پھر یہ پورے سال آپ کی پریکٹس رہے گی. دیکھیے ہم لوگ کمیٹیاں بھی تو ڈال لیتے ہیں نا, ہم اس کے لیے بھی تو ہمارے پاس ابھی جگہ تھوڑی بہت بچی رہی ہے نا. اگر ان لوگوں کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو یہ وہ نیٹی جیٹی کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پھر یاد رکھیے گا کہ ہر کچھ دن کے بعد آپ کو لوگ ڈوبتے ہوئے اپنے خاندان سمیت, اپنے بچوں سمیت, آپ کو ابھی بھی خبریں مل رہی ہیں, آپ کو آگے بھی خبریں ملتی رہیں گی. اذان ہو گئی, افطار کا وقت, دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ رنگے بات.